अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, हमने अभी तक जो वीडियो बनाए, जो कल भी बनाए, वो सेहत के उन्वान पे ही बनाए, और सेहत का उन्वान सबसे ज़रूरी है, और ईमान वाले के लिए तो सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज बच्चे बोले अब्बू जी चश्मा लगा लो, तो मैं चश्मा लगा लिया। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नज़रें कमज़ोर नहीं है, अल्लाह का एहसान है, और ना ही ये नज़र का है। ऐसे ही बच्चे बोले अब्बू जी एक बार लगा के बनाओ, तो लगा लिया। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, बच्चों, ये सब दूसरों की खुशी के लिए और अपनी आखिरत को संवारने के लिए, क्योंकि इंसान जो है वो गुनाहों का पुतला है। अपनी आखिरत को कैसे सुधारे, कैसे अपनी आखिरत को बनाए, उसी के लिए कल मैंने बतलाया था कि सेहत के लिए मैं नुस्खे बनाऊंगा। सेहत में एक चीज़ जो है, और वो बहुत अहमियत की हामिल है। अक्सर आप देखते होंगे एलर्जी हो जाती है, सोरियासिस हो जाता है, और सोरियासिस को बड़े बड़े नुस्खे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। मैं भी सोरियासिस को मिनिमम अगर दवाई दूं तो 8,400 रुपये लेता है एक महीने की दवाई के मिनिमम, और फिर 4-6 महीने खानी पड़ती है। मैं एक नुस्खा बतला रहा हूं, और इंशाअल्लाह इससे गलीज़ से गलीज़ जो भी एलर्जी की बीमारी होगी, बुरी से बुरी एलर्जी की कोई भी बीमारी होगी, इंशाअल्लाह वो बीमारी नहीं रहेगी। ये मैं राह लिल्लाह और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए और अपने वादे को निभाने के लिए ये चीज़ बतला रहा हूँ। जो इंसान इसको कर लेगा, इंशाअल्लाह ता क़यामत उसको एलर्जी नहीं आएगी। हालांकि एलर्जी की बहुत सारी किस्में हैं, कि इतनी किस्में हैं कि आदमी गिनता गिनता थक जाए, और हर एलर्जी पे एक ही दवाई काम नहीं करती, अलग अलग दवाइयाँ काम करती। मगर मैं आपको एक छोटी सी दवाई बतला रहा हूँ, और वो छोटी सी दवाई जो है वो हर तरह की एलर्जी को जड़ से ख़त्म करने वाली है, और इलाज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 7 हफ्ते तक इस इलाज को करना है, और इस 7 हफ्ते में आपको अंडा, मुर्गी, मछली, गोश्त, छोटा बड़ा सब, और खट्टा बिल्कुल छोड़ देना पड़ता। परहेज़ थोड़ा सख्त है, और जहाँ तक हो सके लाल मिर्ची कम से कम खाना। खा सकते हैं मगर बहुत कमी के साथ, हरी मिर्ची आप खा सकते हैं। और खट्टा लफ्ज़ खट्टा किसी भी तरह का, चाहे वो इमली हो, अचार हो, नींबू हो, अम्बाड़ा हो, चुक्का हो, चुगुर हो, या टमाटर ही क्यों ना हो, खट्टा छोड़ना पड़ता। इस पे आपको घी बहुत खाना पड़ता, और घी के साथ चने की चीज़ें भी खूब खाइए। चने की रोटी बनवाइए, चने की दाल बनवाइए, ये खूब खाइए और खूब सेहतमंद बनिए, क्योंकि चना सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। तो मैं जो नुस्खा बतला रहा हूँ, उस नुस्खे को एक कापी पेंसिल लेके लिख लीजिए। नुस्खे में सिर्फ एक ही चीज़ है,
मगर इसको खाना कैसे, वो इसके असूल हैं। एक 5 ग्राम रेवंद चीनी लीजिए और इसको 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। रेवंद चीनी 5 ग्राम रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह को इसका जलाल लेके पी लीजिए। जलाल का मतलब होता है इसका निथरा हुआ पानी, आपको हिलाना नहीं डुलाना नहीं, इसका निथरा हुआ पानी पी लीजिए। 1 घंटे के बाद दूध में 1-2 चम्मच 3 चम्मच असली घी डाल के पी लीजिए और खूब मुर्गन ग़िज़ाएं खाइए, घी की, बस गोश्त वगैरह नहीं खाने, मगर घी दूध खूब पीजिए। जितना आप ज़्यादा पिएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये अमल करना आपको 1 हफ्ता। फिर दूसरे हफ्ते में आप 2 दिरमदार रेवंद चीनी लीजिए, वो अमल करना आपको पूरे 1 हफ्ता, परहेज़ वही रहेगा। फिर आपको तीसरे हफ्ते में 3 तोला लेनी रेवंद चीनी, फिर भी 1 गिलास पानी में भिगोना है, फिर सुबह उठते ही पी लीजिए। फिर चौथे हफ्ते में आपको 4 तोला लेनी है रेवंद चीनी, वो भी उसी तरह आपको जो है सुबह को जलाल लेके पीना है। फिर 5वां हफ्ता आता, फिर 5वें हफ्ते में आप फिर रेवंद चीनी 5 तोला लीजिए। अब पानी आपको डबल करना है। अब 1 गिलास की जगह 2 गिलास पानी में, अगर आपसे यानी आधा लीटर पानी में, अगर आधा लीटर नहीं पिया जाए तो 1.5 गिलास पानी ले लीजिए। वो 1.5 गिलास पानी सुबह सुबह नहर पेट कोई भी पी सकता, तो 1.5 गिलास पानी में उसको डाल लीजिए और सुबह उसका जलाल लेके पी लीजिए, यानी निथार के पी लीजिए उसको। मगर 1 घंटे बाद कंपलसरी आपको तर चीज़ें खानी ही खानी है। घी, दूध, खूब अच्छी तरह से दूध, घी की रोटी, घी का सालन, घी की सब्ज़ी। ये सब्जियों में ज़्यादातर कद्दू, तुरई, कुल्फ़ा, मेथी, गाजर, करेला, भिंडी, डोंडे बोंडे, बुड़मा और सेम की फली, बीन्स की फली, इस तरह की सब्जियां खूब खाइए। जितनी आप सब्जियां खाएंगे उतना ज़्यादा आपको मुफीद होगा। और फिर आता 6ठा हफ्ता। 6ठे हफ्ते में भी 1.5 गिलास या 2 गिलास पानी में 6 तोला मिलानी और 6 तोला वो डाल के सुबह को उसका जलाल लेके पी लीजिए। ये फेंक देनी, उसके बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं करनी। और फिर आता आपका 7वां हफ्ता और 7वें हफ्ते में 7 तोला लेनी है, वो भी आपको 2 गिलास में भिगोनी है और सुबह को उसका जलाल लेके पीना है। यकीन मानिए दुनिया की कोई ऐसी एलर्जी नहीं है, कोई ऐसा एक्जिमा नहीं है, कोई ऐसी जल्दी बीमारी नहीं है, कोई ऐसी खून ख़राब करने वाली बीमारी नहीं है जिसका ये दवा इलाज ना हो। मैंने बताया ना, मैं सोरियासिस के 1 महीने की दवा के 8,400 रुपये लेता हूँ, क्योंकि मेरी मुख्तलिफ़ दवाएं हैं और बिल्कुल अलग दवाएं हैं और उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती। मगर मैं आपको ये चंद पैसों का नुस्खा बतला रहा हूँ इसलिए कि सवाब जारिया रहे और अल्लाह ताला इसका सवाब मुझे, मेरे वालिदैन को, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ बैठा हूँ, और मेरे दोस्त अहबाब को और उन लोगों को जिन्होंने मुझे ये मशवरा दिया और जिन्होंने ये यूट्यूब चैनल चलवाया, तो उनको अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला उनकी हर परेशानियों को दूर करे और मेरे हक़ में भी अल्लाह बेहतर करे, उनके हक़ में भी बेहतर करे। तो भाई ये आज का नुस्खा था। खूब मुर्गन ग़िज़ाएं खाइए, यानी घी वाली ग़िज़ाएं खाइए और इसको जो है इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह कल फिर एक नए नुस्खे के साथ। अस्सलामु अलैकुम।